ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देवदेव तुमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में एक छोटा सा भजन है कि झूला श्वास का छविदार जाकी लंबी है रफ्तार झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के झूला श्वास का छविदार जाकी लंबी है रफ्तार झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के सत्यलोक से झूलाया सत्यलोक से झूलाया सतगुरु जी ने जग में लाया सतगुरु जी ने जग में लाया उड़कर लागे ये हकार गहरी लंबी है साकार उड़कर लागे ये हकार गहरी लंबी है साकार झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के झूला श्वास का छविदार जाकी लंबी है रफ्तार झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के बैठ सखी रे हंसा बन कर बैठ सखी रे हंसा बन कर मार पतैया सोहंग बन कर मार पतैया सोहंग बन कर झुक झुक ले वे ही बाहर झुक झुक ले वे ही आनंद मिलता है हर बार आनंद मिलता है हर बार झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के झूला श्वास का छविदार जाकी लंबी है रफ्तार झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के झूला झूलत गगन में जाना झूला झूलत गगन में जाना बना पिया का महल पुराना बना पिया का महल पुराना
हो रही बाजन की झनकार, हो रही बाजन की झनकार। गाँव है कजरी और मलार, गाँव है कजरी और मलार। झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के, झूला श्वास का जमीदार जाकी लंबी है रफ्तार। झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के, झूला श्वास का जमीदार जाकी लंबी है रफ्तार। झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के। चतुर सखी कोई पिया को रिझावे, चतुर सखी कोई पिया को रिझावे। दासन दासी अमल फल पावे, दासन दासी अमर फल पावे। छूटे छूटे जग व्यवहार, छूटे छूटे जग व्यवहार। देखो सतगुरु का दरबार, देखो सतगुरु का दरबार। झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के, झूला श्वास का जमीदार जाकी लंबी है रफ्तार। झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के, झूला श्वास का जमीदार जाकी लंबी है रफ्तार। झूला झूलो सखी रे झूला पे चढ़ी के, झूला श्वास का जमीदार जाकी लंबी है रफ्तार। ये श्वासा रूपी झूला बराबर आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि ये हमारे आपके बनाने से ये श्वासा नहीं बनता है। इसलिए संत ने लिखा कि सत्यलोक से झूला आया, सतगुरु जी ने जग में लाया। क्योंकि सत्यलोक से ये परमात्मा की ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। और इसको उजागर, इसको पहचान कौन कराता है? वो होता है सद्गुरु। इस जगत में पहचान सद्गुरु ही कराता है। क्योंकि श्वासा तो सबके चल रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते इस श्वासा का मर्म। इस श्वासा का जो मर्म है, इसकी जो पहचान है, वो सद्गुरु ही बताते हैं। तो इसलिए सतगुरु जी ने जग में लाया। उड़कर लागे ये है कार, गहरी लंबी है सकार, बहुत गहराई है इसके अंदर। क्योंकि जितना इस श्वास में आप ढलते जाएंगे, जितना इसमें डूबते जाएंगे, अपने अंदर जितना उतरते जाएंगे, जितना आप शांत होते जाएंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। जितना ही आप डूबेंगे, जैसे कहते हैं समुद्र के आदमी जितनी गहराई में जाता है, तब एक से एक उसमें रत्न छुपे होते हैं, सब मिलते हैं, मोती पता नहीं क्या क्या चीज। तो इसलिए ये श्वासा का भी संज्ञा लोग हीरा मोती से देते हैं, क्योंकि बड़ा अमूल्य है ये श्वासा। लेकिन हम इसका कीमत नहीं समझते हैं, व्यर्थ ही अपना खो देते हैं। कह रहे बैठ सखीरे हंसा बनकर। जो भी साधक बैठ करके जब साधना करने लगता है, बैठ सकीरे हंसा बनकर, क्योंकि ये संत हंस, क्योंकि जिस प्रकार से हंस एक पक्षी होता है, ये बताते हैं कि उसके अंदर ये गुण होता है कि कंकड़ पत्थर छोड़ करके मोती चुंग लेता है और दूध को पी करके पानी छोड़ देता है। तो विषय विकार को छोड़ करके ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। वो ये जो भी साधक होता है, वो साधना करके उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वो अज्ञानता को धीरे धीरे कम करके और ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है। बैठ सखीरे हंसा बनकर, मार पतैया सुहंग बनकर। जितना वो भजन करेगा, श्वासों में जितना भजन करेगा,
तो झुक झुक लेवे ही बाहर, आनंद मिलता है हर बार, हर श्वास में उसको फिर आनंद मिलने लगता है, आनंद मिलता है हर बार। झूला झूलो रे सखी झूला पे चढ़ के, क्योंकि ये श्वासा पे आप बैठ जाएंगे एक बार, अपनी जो वृत्तियां जो बहिर्मुखी है, चित्त वृत्ति एकाग्र करके आपने अपने श्वासा पकड़ लिया, बैठना मतलब पकड़ना, ये श्वासा को आपने पकड़ लिया, पकड़ करके हर श्वास में नाम के साथ ये श्वासा अगर आपकी चल रही है तो उतने बार, जितने बार श्वासा अंदर जाएगा बाहर आएगा, उतनी देर आपको आनंद मिलेगा। फिर कह रहे झूला झूले गगन में जाना, ये श्वासा भजन करते करते अपने बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी अंदर को प्रवेश करना, क्योंकि अभी हमारी चित्तवृत्ति बाहर है, हम बाहर दुनिया देख रहे हैं, फिर हम अपने अंदर को देखने लगेंगे कि झूला झूलत गगन में जाना, बना पिया का जहाँ महल पुराना। क्योंकि हमारा ये जो मन मंदिर है, इस मंदिर में आत्मा रूपी देवता विराजमान है, तो वो देवता हमारा पति है, परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा, पति शब्द परमात्मा को संबोधन इसलिए करते हैं कि वो हमारा पति राखे गिरधारी, हमारा पति राखता है, हमारा लाज रखता है, हमारा इज्जत रखता है, हमें संभालता है, हमें जिलाता है, खिलाता है, पिलाता है, हर तरह से हमारा साथ देता है, इसलिए वो हमारा पति है। तो बना पिया का जहाँ महल पुराना, हो रही बाजन की झनकार, गावे कजरी और मल्हार। नाना प्रकार का 10 प्रकार के इसमें ध्वनि होया करती है, और वो ध्वनि ही सुन के साधक अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि जो ध्वनि पकड़ में आ गई, हो रही आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, अमली अमल कर ध्यान दे आने और जाने के लिए, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं हमें उसी जगह जाना है, तो वो शब्द उसी जगह से आता है, क्योंकि ये परमात्मा का ही शब्द है। जब वहाँ से ये ध्वनि होती है, उसी ध्वनि को सुनते सुनते हम अपने मंजिल पे पहुँच जाते हैं, अर्थात अपने घर में पहुँच जाते हैं। अगर आत्मा को हम पहचान लिया तो हम परमात्मा को पहचान लेंगे, क्योंकि जब तक हम आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं। अपने आत्मा को जाने बगैर हम परमात्मा को नहीं जान सकते। तो इसलिए पहले अपने घट के अंदर प्रवेश करिए, श्वासा के जरिए, भजन के जरिए, क्योंकि भजन करेंगे मन एकाग्र होगा। मन से भजन होता है, तन से नहीं। मन से जब भजन करेंगे, क्योंकि मन को ही श्वासों में डालना है। जब मन श्वासों में आपको ढल गया, नाम ढल गया, तो मन आपका एकाग्र हो गया। जब एकाग्र हो गया तभी आप अपने अंदर प्रवेश कर पाएंगे। अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश कौन करता है? जो चतुर चालाक होते हैं, क्योंकि इस प्रकृति जो है, ये प्रकृति हमेशा सबको फंसाती है, उलझाती रहती है, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी ईर्ष्या में, नाना प्रकार के विषय विकारों में हमेशा उलझाती रहती है। लेकिन जो चतुर चालाक होते हैं, इससे बचने के लिए कि चतुर सखी कोई पिया को रिझावे, दासन दासी अमर फल पावे, तो छूटे छूटे जग व्यवहार देखो सतगुरु का दरबार। जो चतुर होता है वो इस माया से थोड़ा सा किनारा करके, माया में रहते हुए भी वो अपना भजन साधना करने लगता है। 24 घंटे के समय में 1-2 घंटा अपना निकाल के समय अपना भजन चिंतन करने लगता है। जब भजन करने लगता है तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आवे फल होए, तो वो समय आते आते फल उस पर आने लगेगा। और फल का मतलब होता है कि हमें भक्ति का रस और आनंद मिलने लगेगा। तो भक्ति का रस और आनंद पाने के लिए आप लोग भगवान का भजन चिंतन सेवा सुमरण करते रहिए। इसी में आप सभी लोग का कल्याण है, और हम सब उस मालिक के ही बंदे, उस मालिक के ही भक्त हैं। और इसलिए हम सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि मानव का तन मिला हुआ है, तो यह मानव का तन में ही भजन करने का विधान है, और इसी में हम भजन कर पाएंगे। अन्य और भी योनियाँ सब भोगने के लिए है, मच्छर मक्खी, लेकिन यह मानव एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भजन चिंतन सेवा सुमरण सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रेमियों,
सभी लोग भजन चिंतन सेवा करते रहिए, इसी में सबका कल्याण है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।